कुदरत की गति न्यारी अवधू, कुदरत की गति न्यारी। रेण रूख भये मलया गिरी, चहुदिस फूटी वासा। तीन लोक ब्रह्मांड खांड में, अंधरा देख तमाशा। पंगा मेरु सुमेरु लंघ है, त्रिभुवन मुक्ता डोलय। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश है, अनहद वाणी बोले। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके जन जन तक पहुंचाएं। मैंने सतगुरु कबीर साहिब के शब्द नंबर 23 से, वैसे 10 लाइन का शब्द है, लेकिन मैंने 5वां लाइन, 6वां लाइन, 7वां लाइन और 8वां लाइन पहला लाइन के साथ मिलाकर गाया है। दोस्तों, सबका अर्थ करने में लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा ना होना चाहिए, इसके लिए मैंने पूरे कविता को नहीं लिया और आज के प्रसंग से जो विशेष नज़दीक संबंध है उन लाइनों को जरूर लिया। अभी हम मनुस्मृति पर स्ट्रीम कर रहे हैं, उसके पहले मैं इन पंक्तियों का अर्थ बता देता हूँ। आपको लगेगा कि सतगुरु कबीर साहेब मनु से पंगा ले रहे हैं, इसके कारण मैं इसको उद्धृत किया हूँ। सतगुरु कहते हैं, कुदरत की गति न्यारी अवधू, कुदरत की गति न्यारी। ये प्रकृति में जो है ना, इसमें इतने रहस्य छुपे हैं। सतगुरु कहते हैं प्रकृति में, ये कुदरत में इतने रहस्य छुपे हैं कि उनके अन्वेषण तो करो, उनकी खोज तो करो। ऐसी ऐसी चीजें तुमको मिलेगी जिसकी अभी तक कल्पना नहीं किए थे। जिनको लोग मंद बुद्धि कहते हैं, अनपढ़ गंवार कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, जाहिल कहते हैं, यहाँ तक कि जो है उनको पशु पक्षी से बदतर समझते हैं। सतगुरु ने कहा, रेण रूख भय मलिया गिरी। जो रेण रूख, जो कचरे के ढेरी में उत्पन्न होने वाला है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती है जो कि मलियागिरी के बराबर मूल्य रखता है। आज भी जानते हैं, रेण रूख जो है उसके अरंड तेल बनाते हैं, कस्टर ऑयल। मलियागिरी का भी उपयोग है, लेकिन इसका उपयोग उससे कम नहीं है। लेकिन एक उदाहरण है दोस्तों, चहुदिस फूटी बासा, उसके सुगंध चारों तरफ फैल जाएगा। ये कहते हैं, दबे कुचले लोगों को अवसर तो दो। उनके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता है, उनके अंदर इतनी शारीरिक क्षमता है कि सारा संसार उन्हीं की ओर देखने लगेगा। उन्हें अवसर दिया जाए, मोटिवेशन दिया जाए, सहयोग दिया जाए, ऊपर उठाने के लिए जी जान से परिश्रम किया जाए। वो गैर नहीं, वो सब अपने हैं। सदगुरु कहते हैं, रेण रूख भय मलियागिरी, चहुदिस फूटी बासा। और 3 लोग ब्रह्मांड खांड में, अंधरा देखे तमाशा। जिसको अंधा कहते हो, नेत्रहीन कहते हो, सूरदास, आजकल सूरदास भी कहते हैं। वो तीनों लोग का मतलब पूरा संसार, ऊपर नीचे और मध्य। ये 3 लोग के स्वर्ग, पताल और पृथ्वी अर्थ नहीं है। कबीर साहब का मतलब है, जहां हम हैं वो, उससे ऊपर और उससे नीचे, जहां तक संसार है, जहां तक संसार है, सब कुछ को वो देखेगा, एक अंधा आदमी। दोस्तों, अभी साइंटिस्टों ने एक ऐसा शोध किया है कि जिह्वा में जो हमारा कहना चाहिए कि ब्रेन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स से कनेक्ट करके एक डिवाइस बनाया। और उस डिवाइस में जो है प्रकाश को समझने की क्षमता है।
उसके माध्यम से हमारा मस्तिष्क जो है रूप को देख सकता है, भले अंधे हो। हालांकि वो लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास किया गया था। वो जिह्वा को थोड़ा कष्ट देता था, और आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है। तो सद्गुरु कहते हैं प्रकृति में रहस्य छिपे हुए हैं, उसका अन्वेषण तो करो। उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी कि जिसको तुम किसी काम का नहीं है कहते हो, उससे बहुत काम की चीज़ मिल जाएगी। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने बालू से किया था, 2 कौड़ी के बालू से, जो आज पूरी दुनिया में जो है एक पूज्य बन गई। इसको आपको समझना चाहिए। साहेब कहते हैं कि पंगा मेरु सुमेरु उलंग है। जिसको पंगा कहते हो, लूले लंगड़े कहते हो, वो पर्वतों पर चढ़ेगा, हिमालय पर चढ़ेगा। ऐसे संसाधन हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। उसके अंदर जो है ना, भीतर से कहना चाहिए कि एक जोश है, एक जज्बा है काम करने का। कुछ हार्मोन्स के विकृतियों के कारण एक किनारे निठल्ला जैसे मन को तोड़ करके बैठा हुआ है, उसको मोटिवेट करो और उचित साधन दो। धीरे धीरे जो है ना, वो अपने शक्ति को समझ करके, आजकल तो कितने लोग समझने भी लगे हैं अपनी शक्ति को। अपनी शक्ति को समझ करके वो आपके साथ कंपटीशन में खड़ा होगा। एक ऐसा वर्ग है हमारे भारत में जो अपने साथ कंपटीशन में किसी को खड़ा नहीं होने देना चाहेगा, ताकि हमारा लगता है कि हमारा हक न छीन ले। उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि देश का गौरव, देश के शान है, देश के हर एक नागरिक, सबको ऊपर उठने के लिए अवसर दिया जाए और सबको जो है मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए, उत्साहित किया जाए और सबको मदद किया जाए। कोई हमसे ऊपर उठ रहा है तो देश के लिए करेगा ना। हम किसी से ऊपर उठ गए हैं तो देश के लिए तो कर रहे हैं, देश में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, देश में जो है लोगों में एक वैज्ञानिक चेतना पैदा कर रहे हैं, तर्कशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, तो देश के लिए तो कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, किसी के मार्ग में बाधा ना आकर के और उसके मार्ग को सुगम करने में हम लोगों को हाथ आगे करना चाहिए। ये सद्गुरु कबीर साहिब आज से 600 साल हमें संदेश दे रहे थे। कहते हैं गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश है, अनहद बानी बोले। एक गूंगा जिसको कह रहे हो, इतनी बानी बोलेगा, इतनी बानी बोलेगा जिसका कोई हद नहीं, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश संचार होने लगेगा विज्ञान के द्वारा, अथवा ज्ञान विज्ञान का प्रकाश उसके अंदर जो है संचार होने लगेगा युक्ति के द्वारा, प्रयास के द्वारा। और जो है वो आज अंधेरे में खुद है, कल वो समाज को रोशनी देने लायक हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहेब मोटिवेट करने को कहते हैं, सहयोग करने को, हेल्प करने को कहते हैं। और समाज में जो अंतिम पायदान में जो लोग हैं उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज 600 साल गुजर गए, आज भी भारत की जनता, खास करके जो लीडरशिप में हैं, कबीर साहब के बानियों को न तो ईमानदारी से लोगों के सामने रखते हैं और ना तो उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ पंक्तियों का अर्थ आप लोगों के सामने रखा है सद्गुरु कबीर साहब का। उन्होंने विकलांगों को सम्मान देने को कहा और विकलांगों को आगे बढ़ाने को कहा, और जो है उनको ऊंचा उठाने को कहा, मुख्य धारा में लाने को कहा। केवल विकलांगों को नहीं, जो नहीं भी विकलांग है ना, तो दिलो दिमाग से विकलांग हो गए हैं, किसी काम के अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। लगता है कि मैं तो इसी लायक हूँ, मैं केवल मैला उठाने के लायक हूँ, मैं केवल जो है मैं मरे पशु उठाने के लायक हूँ, मैं जो है केवल जो है चाम छीलने के लायक हूँ।
इसके ऊपर मैं कर ही क्या सकता हूँ। इस तरह कुंठित मानसिकता के जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे अपने हैं दोस्तों, उनको ऊपर उठाने के लिए उनको शिक्षित करना होगा, मोटिवेट करना होगा, उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए हमको जी जान से परिश्रम करना होगा, तभी हम सच्चे कबीरपंथी कहला सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों मनुस्मृति में इस संबंध में, जिस संबंध में मैं बात कर रहा हूं, मनु का क्या कहना है। कल हम लोग पढ़े थे कि कार्य को देखकर कोमल, अच्छा, यदि प्रजाओं का कार्य देखने में मन न लगता हो तो राजा अपने स्थान पर धर्मज्ञ, प्रवीण, जितेंद्रिय, सत्यशील, कुलीन और श्रेष्ठ मंत्री को नियुक्त करे। अर्थात अच्छे कुल का वो होना चाहिए, जरूरी है। मनु हर काम में जात देखते हैं, बिना जाति देखे उनका काम ही नहीं बनता है। तो पर अच्छे जाति का भी होना चाहिए और धर्म को मानने वाला होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए अविनाश दास जैसा। तो धर्म को उसका माना है जो वो निर्धारित कर रखे थे। हम भी किसी धर्म को मानते हैं, हमारा भी अपना धर्म है, लेकिन जो मनु ने निर्धारित किया है उस धर्म को मानने वाला होना चाहिए और अच्छी जाति का होना चाहिए, मतलब क्षत्रिय वत्री ब्राह्मण ओमन, तब जाके उसको मंत्री नियुक्त करे। ये बात कल जो है बताया था। और क्या बताया था दोस्तों, जिस राज में राजा और मंत्रियों के सामने राज की प्रजा के लिए चिल्लाती हुई डाकुओं से लूट जाती है, वह राजा जीता हुआ भी मरे के समान है। ये सही बात है। जिसके राज में मंत्रियों के सामने और राजा के सामने जनता जो है लूटती हो, वो राजा जिंदा रहते हुए भी मरे के समान है। जैसे भी मणिपुर में नरेंद्र मोदी के, वीरेंद्र सिंह के जिंदा रहते हुए भी मणिपुर में आग लग गई, इज्जतें लूटी गई, बाजार में जो है नंगा घुमाया गया, परेड कराया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, सैकड़ों लोगों की हत्या की गई। लेकिन ये लोग तमाशबीन बन करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और उनके पूरे टीम, मैं राजनीति का आदमी नहीं हूं लेकिन घटित घटना का उल्लेख तो करना ही पड़ेगा, तमाशबीन बन के देखते रहे दोस्तों। इसके लिए मनु भी करारा जवाब दिए हैं कि जिस राजा के राज में मंत्रियों के सामने राज की प्रजा रक्षा के लिए चिल्लाती हुई लुट जाती है, वह राजा जीते हुए भी मरे के समान है। मरे के समान है लोग। तो इस प्रकार जो है यहाँ मनु ने लिखा है दोस्तों। अपनी ओर से मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ। क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम निर्दिष्ट फलभोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते। यहाँ कहते हैं क्षत्रिय का परम धर्म है कि प्रजाओं का पालन करना ही है, क्योंकि प्रजाओं से निर्दिष्ट फल भोगने के कारण राजा उस धर्म से संबद्ध होता है। यहाँ जो है क्षत्रिय जाति, यहाँ फिर जाति बात आ गई। यहाँ बिना जाति के मनु का काम नहीं चलता है कि क्षत्रिय जाति का जो आदमी है उसका काम है प्रजा का पालन करना, और प्रजा का पालन उसको करना ही चाहिए। उत्थाय पश्चिमे यामे कृत शौचा समाहिता हुताग्निर्ब्रह्माश्चर्यो प्रविशेषता शुभा सभाम। रात के पिछले पहर उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो संयत चित्त से अग्नि में हवन और ब्राह्मणों का पूजन करे। क्षत्रिय जो राजा बना हुआ है उसका काम है कि सुबह से उठ के जो है टट्टी पेशाब जाए, नहाए धोए, इसके बाद जो आग में हवन करे और ब्राह्मणों की पूजा करे। ये क्षत्रिय लोग जो अपने आप को पालतू कुत्ता समझ रखे हैं ब्राह्मणों का ना, इनको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए कि आपको अपने गुलाम बनाए के रखने के लिए क्या क्या षड्यंत्र मनु ने रचा है, इस पर उनको विचार करना चाहिए। ये षड्यंत्र है दोस्तों, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र कुछ भी नहीं होता है। हम लोग सब इंसान हैं और बातों पर ठीक से विचार करें, गंभीरता से विचार करें तो तथ्य समझ में आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात कही गई है। राजा अपनी सुंदर राजसभा में प्रवेश करे। इतना करने के बाद तत्रिषिता प्रजा सर्वा प्रतिबंधे विसर्जयेत विसर्जिता प्रजा सर्वा मंत्रयत सह मंत्री भी। सभा में उपस्थित प्रजाओं के संभाषण आदि से प्रसन्न कर विदा कर दे। प्रजाओं के चले जाने पर मंत्रियों के साथ मंत्रणा करे। प्रजा के सामने भाषण करे। भाषण तो मनुवादी
नेता लोग खूब करते हैं, भाषण में इतना प्रवीण है लेकिन उतना ही काम करने में निकम्मे हैं। तो यहाँ पर भाषण करने को कहा है, और भाषण करने के बाद जो अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करे, अपने लोगों के साथ, प्रजा ना जानने पाए हैं। और पत्रकारों को भी जो है पैसा वैसा दे के रखें ताकि वो प्रजा के सामने हमारी बात पोल पट्टी ना खोलें। हमारे विपक्षी का पोल पट्टी भले खोलते रहें। गिरिपृष्ठम समारूह्य प्रसादम व रहोगतः अरण्य निःसला के व मंत्र दे विभावितः 147। पहाड़ पर या निर्जन राजमहल में, एकांत स्थान में अथवा वन में सतर्क होकर मंत्रणा करे। यानी सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है इसको जनता नहीं जानना चाहिए। मनु का कहना है कि सरकार के क्रियाकलापों की जानकारी जनता को नहीं होना चाहिए। अपना कैबिनेट के मंत्रियों को बस होए और उसी के बीच में निर्णय लेकर के जनता के ऊपर जो है अपना फैसला थोप दो। इस प्रकार यहाँ पर बताया है दोस्तों। यस मंत्रम ना जानंती समागम्य पृथक जना सकृष्णा पृथ्वी भूंगते कोहीनो अस्ति पार्थिवः। जिस राजा के विचार को और अन्य लोग एक होकर भी नहीं जानते, वह राजा दरिद्र होने पर सारी पृथ्वी राज करता है। पूरी दुनिया में राज करना है, एक छत्र राज स्थापित करना है तो अपनी बातों को पब्लिक तक पब्लिश मत होने दो, अपने तक सीमित रखो। ये मनु कह रहे हैं यहाँ। इस प्रकार कहते हैं दोस्तों, जड़ मूकान बधिरांस्तैव योग्यान वन योगतान स्त्री मलेच्छ व्याधि व्यंग मंत्र मंत्र काले परासरेत। इस तरह से यहाँ पर कहा है बुद्धिहीन, गूंगा, अंधा, बहरा, सुख सारिक आदि पक्षी, बूढ़ा, स्त्री, मलेच्छ, रोगी और अंगहीन, इन सबको मंत्रणा करते समय हटा देना चाहिए। ये है दोस्त हिंसक वाणी मनु का। कहते हैं कहीं भी हम कोई मंत्रणा करते हैं तो कौन कौन लोगों को हटाना चाहिए? जो बुद्धिहीन है, जिसकी समझ कम है, चलो ठीक है मान लिए। जो गूंगा है, मुंह से बोल नहीं पाता, जो अंधा है, आंख से देख नहीं पाता, जो बहरा है, कान से सुन नहीं पाता, और चिड़ियों को भी हटा देना चाहिए। बता रहे हैं चिड़िया क्या नुकसान पहुंचाते हैं, सुख सारिक आदि पक्षी, इसको वही लोग जानेंगे। बूढ़ा को, स्त्री को और मलेच्छ को, यहाँ मलेच्छ शब्द आया है, इससे समझ में आ सकता है आपको कि यवनों के आक्रमण के बाद ही ये किताब लिखी गई है, क्योंकि यवनों को ही हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में मलेच्छ कहा गया है। इसके बाद जो है ये जो इस्लाम है या ईसाईयत है, ये सबको मलेच्छ कहा गया है। दोस्तों बहुत पुराने जमाने की ये किताब नहीं है, ये मलेच्छ शब्द से साबित होता है। तो मलेच्छ जाति का आदमी हो, बूढ़ा हो कोई स्त्री हो, कोई रोगी हो, कोई अंगहीन हो या विकलांग हो, हाथ पैर से कहीं विकलांग हो, ऐसे लोगों को मंत्रणा करते समय यानी सलाह मशवरा होते समय उस जगह से हटा देना चाहिए। ये मनु का मंत्र है। ये मंत्र इतना ही नहीं है दोस्तों, ये भयंकर है। तुलसी ने भी कहा है वहां पर ये मंथरा वाला संवाद में, वो कहा है काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनिचेरी कही भरत मातु मुस्कान। कि काना, खोरा, लंगड़ा, अंधा और जो कुबरा है यानी किसी तरह से विकलांग है, उसको जो है बहुत कुटिल कपटी समझना चाहिए। और उसमें भी जो है औरत विशेष है, और औरतों में जो नौकरानी है वो तो और भी विशेष है। ऐसा करके जो है इसमें जो है विकलांगों के जो है अवहेलना किया है, उसके जो है अवमानना किया है, और उसकी स्त्री का अवमानना किया है, और जो है नौकर होना तो बहुत ही घृणित बताया है तुलसी ने। यहाँ तक केवल तुलसी ही सीमित नहीं है, कुब्जाह बकराह परम पापिका, ये वाल्मीकि ने भी कहा है। तो दोस्तों इस संस्कृति में, जिसको ये वैदिक संस्कृति कहते हैं, घृणा के अलावा और कोई अच्छी चीज है
ऐसा अगर कोई दिखाएगा तब उसको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। ये संस्कृति ही नफरत की संस्कृति है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको मनुस्मृति 7वां अध्याय का जो है 149 श्लोक तक बताया, और आगे की बात कल करेंगे, समय हो गया है। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।